कहेंगे, आपको माता जानकी कहेंगे और आपको इसका पूरे जीवन भर ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है। एंड नमस्ते सबको, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, हमारे यहाँ ये परिपाटी है कि श्री राम के साथ साथ हम सिया राम बोलते हैं। पहले सिया जी का नाम आता है, इसलिए जय सिया राम बोलिए। जय सिया राम। जय सिया राम। जी। मैंने लॉकडाउन में रामायण देखी थी एंड काफी मेस्मराइज हो गई थी मैं। एंड मैंने बैठे बैठे ये मम्मी को बोला था कि यार काश मैं भी इस रामायण में होती एंड मैं भी सीता करती सेम टू सेम। सो सर बना रहे थे जय माँ वैष्णो देवी एंड मुझे कॉल आता है कि ज्यादा नहीं, थोड़े टाइम का काम है, लक्ष्मी माता का एंड सीता माता का एक सीन है। सो आई वाज लाइक ओके। सो मैंने हाँ कर दिया ना। सो आई वेंट ओवर देयर। रावण जो है वो सदैव सीता माता का शत्रु रहा है, आज भी है। आपके बीच में हरण डालने का प्रयास कर रहा है। सो वहाँ पर मेरी शिव सर से मुलाकात हुई थी। आई मेट शिव सर एंड देन आफ्टर फ्यू 2 years लेटर मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ कि रामायण की कास्टिंग हो रही है। सो मैंने सोचा कि मैं पहले शिव सर को मैसेज कर दूँ कि सर कैन आई ऑल्सो कम एंड गिव ऑडिशन, बट आई वाज सो नर्वस एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। एंड देन वन डे आई वाज आउट एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अक्षय कि शिव सर आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। एंड मैंने बोला ओके। देन नेक्स्ट डे मैं आई, उसके 2-3 दिन बाद हमने मीटिंग की। एंड मैं ये बताना चाहती हूँ, आई वॉज मतलब इट्स स्पीचलेस टू मी। सो मैं गई अंदर, मैं जैसे एंटर हुई, प्रेम सर बैठे थे, शिव सर बैठे थे, जयदेव सर बैठे थे एंड सब लोग थे। एंड शिव सर एंड I literally went and hugged Shiv sir, so you remember it. And I got so nervous. So प्रेम सर सामने बैठे थे एंड उन्होंने बोला कि हमने आपको सीता में देखा था, वैष्णो देवी में। And प्रेम सर ने बोला that he liked me since then and nothing, and he just said that I'm locked for it. So ना मैंने ऑडिशन दिया, ना मैंने मॉक शूट किया and I was so surprised and मैं जब वापस जा रही थी, मैं मम्मी को बोल रही थी क्या मैं सच में सीता बनी हूँ। So I was like, I literally cried on my way back home. It was such a happy day and मैं जैसे ही घर पे गई, मैंने सर ने जो साइनिंग अमाउंट दिया था वो मैंने लिटरली माता रानी के दरबार में रख दिया and I was like, thank you माता रानी। So thank you sir, it's all because of you कि आज मुझे इतना बड़ा मौका मिला है and I really hope हमारा ये शो बहुत 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 अच्छा जाए। And once again, congratulations to each and everyone. हम सबने बहुत मेहनत की है, सबको congratulations and once again जय श्री राम। जय सिया राम। तो अब मैं आगे देती हूँ मेरी सुमित्रा सासू माँ को। So सासू माँ आपको थैंक यू वेरी मच। देखिए क्या है, ऐसे पात्रों का चयन जो है ईश्वर स्वयं करते हैं। निशा जी भी इस बात की गवाह है कि सीता जी जब भी चुनी गई अगेंस्ट ऑल ऑड्स, नए व्यक्ति को कई बार चुना गया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों का दिल जीता। इस परिवार पर ऐसी कृपा है कि ये अच्छे पात्र चुन लेते हैं। आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा करेंगी, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जय सिया राम। एक और व्यक्ति को मैं बुलाना चाहूंगा जिसका मैं आज एपिसोड देखकर बड़ा मुतासिर हुआ और मुझे वो बहुत अच्छा लगे। मुझे नहीं लगता है कि मैं उनसे कुछ कह सकता हूँ, बट राम जी और सिया जी का जिक्र आया है तो लक्ष्मण जी का भी आएगा। सुनील लोधी जी मेरे मित्र हैं और मुझे लगता है कि हमारे लक्ष्मण देवेश शर्मा बहुत नाम कमाएंगे, बहुत प्रसिद्धि मिलेगी उनको, लोगों का प्यार मिलेगा। देवेश जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपने बहुत अच्छा काम किया आज, मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मण जी इससे बेहतर होंगे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इनका स्वभाव बड़ा कठोर है। सुनील जी बड़े कठोर व्यक्ति है, ये बड़े अच्छे हैं। आप अपने अनुभव के बारे में और लखन के रोल के बारे में, यूनिट के साथ काम करने के बारे में कुछ चीजें हमारे साथ साझा करें प्लीज। जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रणाम सभी को और बहुत सारा प्यार। तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं कि मैं
यहाँ हूँ, आप सबके सामने खड़ा हूँ। बहुत लोगों की ये शायद ख्वाहिश होती है कि हम मुंबई पहुँचे, काम करें, इंडस्ट्री में आए। कुछ होते हैं मुंबई नहीं पहुँच पाते हैं, इंडस्ट्री तो बहुत दूर की बात है। और मैं पहुँचा मुंबई बाय गॉड्स ग्रेस, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे भोलेनाथ के आशीर्वाद से, मेरी दादी के आशीर्वाद से यहाँ तक आया। चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं कभी सोच ही नहीं पाया मैं। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मोमेंट ऐसा है ना कि बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। बट या कास्टिंग के टाइम पे जो चीज़ें हुई थी कि आई वॉज सपोज टू प्ले लक्ष्मण इन श्रीमद रामायण, जो ऑलरेडी सोनी टीवी पे आ रही है अभी, तो चीज़ें नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। शायद लुक टेस्ट हो गया, मॉक शूट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर मैं एक मूवी कर रहा था उस दौरान, और चीज़ें नहीं बनी थी वहाँ पे, उन्होंने किसी और को कास्ट किया। ही इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बट कुछ टाइम बाद मुझे, जब मैं मूवी कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे कोई तो मिला, मेरे को एक्टर थे भावना जी, तो उन्होंने बोला तुझे कहीं तो देखा है। आई वॉज डूइंग राधा कृष्ण, और वहाँ से उन्होंने मुझे देखा, तो बोले कि तू कहीं तो फिट हो सकता है, एक रामायण बनने जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तेरी प्रोफाइल वहाँ भेज दूँ। तो आई सेड कि निकी और पूछ क्यों नहीं करूँगा मैं, तो कहते प्राइमरी कैरेक्टर्स के लिए ही होगा, तो इंटरेस्टेड हूँ मैं, क्यों नहीं। कहते लेकिन डीडी के लिए। मैं कहा रामायण बने, डीडी के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, रामायण कौन नहीं करना चाहेगा। तो मैंने बोला कि बिल्कुल, तो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भेजी। 6 महीने बाद मुझे रिप्लाई आया उसका कि कास्टिंग चालू हो गई है, और एक बार अगर हो सके तो आप डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से मिल लो। तो मैंने कहा बिल्कुल, और मैं घर ही बैठा था, कोई काम था नहीं, बहुत सारे मॉक शूट्स किए, नहीं हो रहा है, चीज़ें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, यही चल रहा था पिछले 1.5-2 साल से। फिर ये है कि लोग कहते हैं घर बैठा है कुछ नहीं कर रहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप घर बैठते हो कुछ नहीं कर रहे होते हो, तो सबसे ज़्यादा आप उसी टाइम मेहनत कर रहे होते हो, अपने आप से लड़ रहे होते हो, अपनी सिचुएशन से लड़ रहे होते हो, अपने कैरेक्टर्स को एनहांस करने की कोशिश कर रहे होते हो। और वही चीज़ें हैं जब आप कैरेक्टर में लेके आते हो, अपने काम में लेके आते हो, तो शायद वो स्क्रीन पे दिखती है। जैसे सर ने बोला, मुझे नहीं पता मैं क्या किया है मैंने और क्या कर रहा हूँ, क्योंकि शो कर रहा था मैं बरसाना जी में, तो छोटा सा किस्सा है उसका। मुझे बोला गया कि राधा राधा बोलना है। मैं कहा सर राधे राधे तो सुना, राधा राधा कौन बोलता है। एंड आई वॉज सिटिंग ऑन द, जो हमारा एक बनाया हुआ था, डायरेक्टर ने बोला रोलिंग एक्शन, आई वॉज सेइंग कि राधा 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 राधा, मुझे पता ही नहीं मैंने कब बोल दिया। और वाइल लाइक वे बैक होम मुझे पता लग रहा है कि मैंने तो किया ही नहीं है ये, मैं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है करने की। तो साक्षात उन्होंने ही करवाया है, वही आई और उन्होंने बोला बेटा यही बोलना है, और ऐसे ही बोल, राधे नहीं राधा बोलना है, राधे सिर्फ कृष्ण बोल सकते हैं। तो बहुत डिटेलिंग में चीजें हुई, वहां से जर्नी समझ में आने लगी कि 2014 में मैं आया, लेकिन कभी समझ नहीं पाया क्राफ्ट क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है। बस कर रहा था, जैसे गधा मजदूरी होती है, कर रहे हैं, ठीक है चल रहा है। बट उस दिन समझ में आया कि विदाउट ब्लेसिंग्स कुछ नहीं हो सकता है। जो आप कर रहे हो वो बिना ब्लेसिंग के पॉसिबल भी नहीं है। एंड मैं शिव सर को भी ये बोल ही रहा था कि सर जो ये टीम बनी है ना, ये बहुत डिवाइन लोगों की टीम बनी है। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है कि जो ये कह रहा है कि ये मैं कर रहा हूँ। मैं जिसके मुंह से भी यहाँ सुनता हूँ ना, सब कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो जिसने उसको सौंप दिया वो संभाल ही लेगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ना मुझे लक्ष्मण करने की जरूरत है, ना इनको राम, ना इनको जानकी, ना इनको सुमित्रा, ना इनको दशरथ। तो हम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जैसे आपने भी बोला सर, आपने भी बोला, तो बहुत सारी चीजें हैं सर। और मुझे एक चीज जरूर बोलनी है कि हमारा फील्ड है ना, ये बहुत पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है यहाँ पे, है ना। और डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। लोगों को लगता है एक्टिंग करना बहुत आसान है, ऑडिशन दो, कर लो, हो जाएगा। एंड आई थिंक कि आप आईआईटी का एग्जाम देते हो, आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, आईआईटी में बहुत सारे लोग सेलेक्ट होकर कहीं ना कहीं अपॉइंट हो जाते हैं। यूपीएससी में भी ऐसा ही होता है। एंड जब एक शो बनता है, एक फिल्म बनती है, तो एक ही राम बनता है, एक ही लक्ष्मण, एक ही सीता, एक ही हनुमान, एक ही राम। वहां कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑडिशंस हजारों लाखों में जाते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज फेस की है इसी शो में। शुभम को पता होगा, एंड अमन भाई ने भी देखा है। आई वाज डूइंग स्टार का शो, इन बिटवीन द टाइम्स चीजें ऐसी हुई है कि पता लगता है कि हाँ मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ। 5-10 मीटिंग्स आई, 5-7 मीटिंग्स मेरी हुई हैं, मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में। एंड पता लगता है कि हाँ फिर देख रहे हैं किसी को, ठीक है, फिर देख रहे हैं किसी को, ठीक है, फिर पता चलता है ओपन ऑडिशन कर दी। और फिर मुझे दानिश का कॉल आता है, भाई अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं बताता हूँ आपको जो भी होगा।
एंड आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ ऑडिशंस, शायद लक्ष्मण के लिए भी आए थे, उसमें कोई शॉर्टलिस्ट भी हुए थे, तो मेरा नाम था ही नहीं उसमें। एंड जैसे आशिफ सर ने बताया कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, एंड तू हमारे पास आया, स्वास्थ्य के पास नहीं गया, ये सबसे बेस्ट है। एंड मैं भी यही बोलूँगा कि मैं वहाँ नहीं गया, यहाँ आया, मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो जो होता है बेस्ट होता है, बस ये एक जर्नी है जिसमें बहते जाना है। बी लाइक वाटर, जहाँ डालो बन जाओ वैसे। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच दर्शक सर, थैंक यू सो मच सुमित्रा जी, थैंक यू सो मच एवरी वन, मीन्स अ लॉट। एंड ये मेरा प्रिविलेज है दैट मैं इस शो का मतलब एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना 110% देता रहूँ, और जाने अनजाने में कोई मुझसे गलती हुई हो, किसी को भी मैंने कभी कुछ गलत बोल दिया हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत अच्छा बोला आपने। देखिए, ये दिल से बनाया गया शो है, और आपने दिल से जो बातें की वो सबके दिल को छू गई हैं, एंड आई एम श्योर कि आप पूरे हिंदुस्तान का दिल जीतेंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू। देखिए, ये कोरियोग्राफ शो नहीं है कि स्पॉन्टेनियसली हमने आप सबसे रूबरू होने के लिए प्लान किया था। यहाँ सारी बातें अपने आप होती जा रही है, ये बड़े आश्चर्य की बात है सुमित्रा जी। मैं पहली बार ऐसा शो कर रही हूँ जहाँ शो फ्लो ही नहीं है, एक बात और मेरा बताना कोच मुझे चाहूंगा। बात ही नहीं कर एक सच में